सोचिए, एक परिवार अपनी छुट्टियों से घर लौट रहा है और दिल्ली का जाना पहचाना हाईवे ही उनके लिए एक भयानक जानलेवा सपना बन जाता है। चलिए आज इसी दिल दहला देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरे खौफ की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली बात से। घर वापसी से ठीक एक रात पहले नानी बच्चों को एक कहानी सुनाती हैं। उन्हें क्या पता था कि ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि आने वाले खतरे का एक इशारा है। कहानी थी एक छोटे से लड़के की जो ठीक तुम्हारी उम्र का था और एक बहुत ही ठंडी घने कोहरे वाली रात में एक पुराने पीपल के पेड़ के पास अपने पापा को ढूंढ रहा था, अकेला। और कहानी का अंत इतना खौफनाक था कि 5 साल का चिंटू जोर से चीख पड़ा। वो इतना ज्यादा डर गया कि पूरी रात नींद में बस बड़बड़ाता रहा, कांपता रहा। पर आखिर ये परिवार इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? तो ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक खुशहाल परिवार की। रवि, उसकी पत्नी अंजलि और उनके 2 बच्चे पीहू और चिंटू। बच्चों ने जिद की कि सर्दियों की छुट्टियों में कहीं घूमना है। उनकी बस ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अंजलि ने फैसला किया कि वो खुद ड्राइव करके उन्हें 100 किलोमीटर दूर रेवाड़ी में अपने मायके ले जाएगी। रवि को यह आइडिया कुछ ठीक नहीं लगा। उसने अंजलि को हाईवे के बारे में फैली उन डरावनी अफवाहों के बारे में बताया भी, पर अंजलि एक मॉडर्न और कॉन्फिडेंट महिला, उसने इन सब बातों को हंसकर टाल दिया। सोचा ये सब कहने की बातें हैं। गांव जाना तो बहुत मजेदार रहा, लेकिन वापसी का सफर वो एक बुरे सपने जैसा था। वो लोग दोपहर में ही घर के लिए निकल गए थे, पर रास्ते में टायर पंक्चर हो गया और शाम के 5:30 बजते बजते हाईवे को एक घने सफेद कोहरे ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक अंजलि को जोर से ब्रेक लगाने पड़े। ठीक उनकी कार के सामने रास्ते के बीचों बीच एक टूटी फूटी बिना सीट वाली साइकिल पड़ी थी। अजीब था, पर अंजलि ने गाड़ी सावधानी से उसके बगल से निकाल ली। लेकिन कुछ ही पल बाद उसने फिर उसी साइकिल को देखा। इस बार वो सड़क के किनारे खड़ी थी। ये हो ही नहीं सकता था, ये हूबहू वही साइकिल थी। बस यहीं से डर की पहली लहर अंजलि के दिल में उठी। अभी वो इस बारे में सोच ही रही थी कि कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उसे सड़क पर कोई लंबा सा साया खड़ा दिखाई दिया। एक आदमी जो एक गंदे से कंबल में लिपटा हुआ था। अंजलि ने घबराकर फिर से ब्रेक मारे, लेकिन बस एक पल में वो आदमी वहां से गायब हो गया। सड़क बिल्कुल खाली थी, वहां कोहरे के सिवा और कुछ नहीं था। और अब जो होने वाला था उसने अंजलि के होश उड़ा दिए। एक ऐसी चीज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। साइड वाली खिड़की पर एक बड़ा अजीब सा हाथ का निशान था, पर वो निशान शीशे के बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ से था। उसका दिल डूब गया। इसका मतलब साफ था, कोई या कुछ उनके साथ गाड़ी के अंदर ही मौजूद था। अब सोचिए, एक परिवार एक चलती कार में एक अनदेखी ताकत के साथ फंसा हुआ है। इसके बाद जो हुआ वो खौफ की सारी हदें पार कर गया। अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उससे कोई गाना नहीं बल्कि कानों को फाड़ देने वाला एक भयानक शोर गूंजने लगा। और फिर उस शोर को चीरती हुई एक फटी हुई डरावनी आवाज स्पीकर से आई। एक भविष्यवाणी, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। अंजलि ने रेडियो बंद करने की बहुत कोशिश की, पर कोई बटन काम ही नहीं कर रहा था। ठीक उसी पल जब वो दहशत में थी, घने कोहरे को चीरती हुई एक ट्रक की तेज लाइटें सीधे उनकी तरफ आने लगी। अंजलि के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने जोर से स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी सड़क से उतरकर एक पुराने पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार धमाका और फिर एक अजीब सी खामोशी, बस इंजन से निकलती धीमी आवाज और बच्चों के रोने की सिसकियां। अंजलि को होश आया, सिर से खून बह रहा था। उसने पीछे देखा तो पीहू बेहोश थी, पर चिंटू जागा हुआ था और उसका छोटा सा हाथ सामने टूटे हुए शीशे से बाहर की तरफ इशारा कर रहा था, जहां कंबल वाला आदमी खड़ा था, बस खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। इसके बाद अंजलि को कुछ याद नहीं। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो एक अस्पताल के बेड पर थी। उसके पति रवि ने उसे बताया कि पुलिस के मुताबिक वहां कोई ट्रक नहीं था, कोई साइकिल नहीं थी और कोई दूसरा इंसान भी नहीं था। रिपोर्ट में लिखा था कि अंजलि ने बस गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और पेड़ से टकरा गई। लेकिन अंजलि जानती थी कि उसने क्या देखा था। उसने रोते हुए अपने पति को यकीन दिलाया कि उस रात वहां कोई था। वो खौफ, वो साया, सब असली था। एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जो शायद जिंदगी भर उसके जहन से नहीं जाएगा।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो कोहरा हम देखते हैं वो सिर्फ धुंध नहीं होता, बल्कि एक पर्दा होता है जिसके पीछे हमारी समझ से परे कई राज छुपे होते हैं। और यही सवाल हमेशा के लिए रह जाता है कि जब कोई सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में अकेला होता है तो उस अंधेरे में क्या है जो उसका इंतजार कर रहा है।